मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट 2390 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है उसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये नीचे आएगा यहाँ से। अब इम्पोर्टेंट है कि इस एरिया को स्टे करता है या फिर इसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पर ये था कि ये एक माइनर लेवल है जो मैंने बताया था और यहाँ पर एक मेजर लेवल है जो 65 से 57 तक का है और ऊपर जो था माइनर वो 2378 से 74 था। यहाँ पर पोजीशन ये देखनी थी कि अगर तो इस एरिया को स्टे करता है तो ये ऊपर जा सकता है। ऊपर का एरिया मैंने बताया था 2402 से 7 का, और अगर ये एरिया जो है वो ब्रेक ना हुआ इससे ही तो ये दोबारा आ जाएगा नीचे। और यहाँ से ये था कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये हो सकता है यहीं जो है वो ऊपर नीचे मूव करता रहे और इस तरह करके जो है वो फिर 2365 को टेस्ट करने के बाद ये शायद ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो आपने देखा कि ये 2378 वाला जो एरिया था ये मार्केट ने इसको आके ब्रेक कर दिया और यहाँ तक कि मैंने ये कहा था कि इसके नीचे अगर कोई H1 का क्लोज भी लग जाता है पूरा जोन ब्रेक करके तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि ये इसको टेस्ट करेगा। और यहाँ पर फिर पोजीशन आपने देखनी है, हो सकता है ये इसको ब्रेक भी कर दे या फिर हो सकता है इसको स्टे करे। ज़्यादा चांसेस थे कि जो है वो स्टे करेगा और ब्रेक भी कर सकता है, दोनों चीज़ें। लेकिन ये कि यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। ऊपर जो 2378 से 2374 था इसको इसने H4 में अपसाइड से तो ब्रेक क्लोज किया हुआ है लेकिन H4 का नीचे क्लोज नहीं लगा है और इसी वजह से ये एरिया जब ब्रेक हो चुका था तो उसके बाद अब तो ऐसे ही था कि इसको यहाँ पे जो है वो रुकना है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है ये देखें यहाँ पे उसके नीचे H1 का क्लोज लगा है यहाँ पर ये, और नीचे H1 का एक क्लोज दिया और दूसरे में इसने पूरा जोन अपसाइड फिर ब्रेक कर दिया और मार्केट जो है अभी यहाँ पर मूव कर रही है। अब देखना यही है कि ये यहाँ से जो है वो ये मज़ीद नीचे आता है और नीचे आने के बाद इस एरिया के साथ क्या जो है वो हो सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। जिस तरह लेवल्स के ऊपर मैंने बताया हुआ है इसी तरह आप इसको मार्केट को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सब्र करना है और मार्केट को लेवल्स के ऊपर मूवमेंट को देखना है। अभी इसको आप देखें ये H1 का चार्ट है और ये सीधा सीधा आके इसको ब्रेक क्लोज कर दिया। वेट करें, इसको हम M15 में भी देखते हैं थोड़ा समझने के लिए। मैं इतनी डिटेल से बताने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बड़ी ज़्यादा वीडियो करनी, बल्कि ये है कि समझाना है, समझना है, आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें ताकि आप मार्केट को फॉलो कर सकें खुद से, एक सिर्फ एनालाइज देख के। आपको फिर किसी की ज़रूरत ही ना पड़े एंट्री लेने में या फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ लेवल्स और मार्केट को मूवमेंट, मार्केट को उसके ऊपर जो है वो उसका रिएक्शन। अब यहाँ देखिए इसने आया है एक जो है वो ये फर्स्ट था, टेस्ट नहीं किया, ऊपर ले जाके क्लोज किया, दूसरे कैंडल में शेडो लगा दिया। अब शेडो लगा के सेल क्लोज किया M15 में तो समझ लें कि ये यहाँ से वीक हो चुका है। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहाँ पर कम से कम 2 से 3 कैंडल एक साथ बुलिश क्लोज करे तो फिर ये ऊपर जाके जा सकता है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो फिर ये नीचे आ जाएगा। और आप देखेंगे इसके बाद इसने एक बुलिश क्लोज किया, दूसरा फिर सेल क्लोज किया और मार्केट पूरा जोन शेडो ब्रेक कर दिया। तो मतलब ये यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ से ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब इससे ऊपर जाना इसके लिए मसला, अगर ये गया तो भी वो दोबारा नीचे आ जाएगा। और यही था कि नीचे का एरिया जो है वो मैंने बताया था आपको 65 वाला, और ये 65 तक आया नहीं, 71 तक 71 तक आने के बाद फिर दोबारा जो है वो ये 83 तक गया लेकिन वहाँ से फिर भी नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह आप लेवल्स के ऊपर जो है वो मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। आपको एडवांस में पता चल जाता है, जैसे ही लेवल्स के ऊपर मार्केट आती है तो वो वहाँ अपना रिएक्ट कर देती है। अगर स्टे करना होता है तो फिर स्टे, जैसे ये यहाँ पर है ये लेवल देखिए, आप इसको डायरेक्टली ब्रेक क्लोज किया,
ब्रेक क्लोज करने के बाद एक क्लोज नीचे और एक क्लोज ऊपर, और यहाँ पर ये एक और दो क्लोज एक साथ लगे बुलिश लेवल के ऊपर, तो इट मीन्स के यहाँ से चांसेस अभी भी मौजूद हैं कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। इस तरह के लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट को देखा जा सकता है। यहाँ पर भी आप देखें कि एक दो क्लोज ऊपर किए, उसके बाद इसने काफ़ी स्टे किया। अभी आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो रिजेक्शन एरिया था वो 2382 का था, तो ये उसी को ब्रेक करके और वहीं उसके नीचे स्टे कर रहा है। तो यहाँ ये लेवल ब्रेक था, तो इसकी वजह से ऊपर नहीं जा पाया। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो लेवल तो सेम ही है, बस ये कि बीच वाला जो एक लेवल था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो आपने देखा कि अप और डाउन ब्रेक हुआ है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है लगा के जो है वो कंफ्यूज होने वाली बात है। और बाकी जो 2382 वाला बीच में लेवल बनता था वो भी जो है वो ब्रेक अप और डाउन हुआ है, और अभी भी उसको इसने ब्रेक किया है छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अब सीधा ये जो है ना वो यही ऊपर वाला एरिया बनता है। 2400 भी हो सकता है, 2402 और 2407। ऊपर वाला जो मैंने कल भी यही दिए थे, 2407 और 2402। अब यहाँ पर पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह है कि ये यहाँ से पॉसिबल तो यही लग रहा है कि ये नीचे आए यहाँ तक, और ये जो एरिया है 2365 से 57, इसका रिएक्शन देखिएगा। इसको यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर आप इसको जो ये प्रीवियस हाई लगा हुआ है यहाँ तक ही देखिएगा, इससे ज़्यादा की बाइंग मत देखिएगा इसमें। मार्केट में ऊपर के एरियाज में अब वो पोजीशन नहीं है, क्योंकि इसको अगर ये जो 78 वाला एरिया था इसको अगर ये स्टे करता, इसको ब्रेक ना करता, तो फिर इस एरिया को आराम से टैच कर सकता था और इसको ब्रेक भी कर सकता था। लेकिन यहाँ तक अगर आता है और इस एरिया पे ये अपनी पोजीशन बनाता है, तो आप प्रीवियस हाई जो है वहाँ तक अपनी बाय देख सकते हैं। जा सकता है ये ऊपर, लेकिन आप अपनी यहाँ तक ही बाय देखें, और क्योंकि फिर का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस एरिया से रिजेक्ट हो दोबारा इस तरह। तो एक तो ये पोजीशन है, दूसरा ये है कि ये वाला जो लेवल है अगर ये ब्रेक क्लोज होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि 57 इंपॉर्टेंट है, 2357, इसके नीचे अगर H4 का क्लोज हो जाता है तो यूँ समझिएगा कि ट्रेंड जो है वो अब ये ऊपर जाएगा दोबारा। 57 अगर ब्रेक भी करता है तो 82 के आसपास तो जाएगा, और 82 को हो सकता है 82 अगर ब्रेक हो तो 90 तक भी जा सकता है, वहां से फिर इसके अंदर सेलिंग हो सकती है इस तरह। तो अगर ये 57 के नीचे H4 का क्लोज लगाता है तो मैंने जैसे कल भी बताया था कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका ट्रेंड जो है वो अब यहाँ से बाइंग में रिवर्स हो चुका है, जो ये यहाँ से चला है। और अगर ये इसको स्टे करता है और यहाँ से ये बुलिश होता है तो फिर यहाँ तक आप बाय देख सकते हैं। इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर एक आपको यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है। देखें ट्रेड के अंदर यही होता है कि आपको एक टारगेट जो है वो लेना होता है, ये नहीं है कि सारा जो दिन जो है वो उसके अंदर एंट्री लेनी हो। एक सिंपल जो कंफर्मेशन की तरफ से जो मिलती है लेवल एंट्री वही लेनी चाहिए। जबकि हम तो कहते हैं कि 50 पिप भी अगर डेली मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल में सेफ साइड अगर मिल जाए तो बहुत है। तो ये अगर यहाँ से आप देखें 2365 से अगर आप यहाँ तक भी वेट करते हैं तो भी 300 पिप्स बनते हैं, तो एक बहुत बड़ी एंट्री है ये। तो ऐसे ही एक कंफर्म अपनी एक ट्रेड ले और फिर मार्केट के अंदर से बाहर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। सेफ साइड यही होती है। सेफ साइड ट्रेडिंग के अंदर यही है कि आप पहले कंफर्मेशन का वेट करें, जब आपको कंफर्म लगे तो आप अपनी SLTP लगाएं और छोड़ दें। तो इसी तरह से आपने देखना है। दूसरा ये है कि आज वीकली क्लोज भी है और मार्केट के अंदर कोई एक्स्ट्रा मूव लग सकती है, इसलिए एहतियात करिएगा, लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करिएगा। अपनी एंट्री जो है वो बिना कंफर्मेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं है कि आज जो है वो कोई बड़ी मूव यहाँ से सेल भी लग जाए, यहाँ से बाय में भी लग जाए, कोई पता नहीं है। तो इसीलिए आप अपने जो है वो कंफर्म जो एरिया है वहाँ पर अपनी कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लीजिएगा।
तो मेरे ख्याल से जो मुझे आज की पोजीशन है वो इन दोनों में से ही लग रही है। ये बीच का एरिया तो ब्रेक हो चुका है, अब पॉसिबल तो यही लग रहा है कि ये यहाँ आए, लेकिन यहाँ से सेल करना रिस्की है क्योंकि ये 2382 को भी जो है वो M15 का ब्रेक क्लोज करने के बाद यहाँ स्टे कर रहा है, तो ये यहाँ तक ना भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन चांसेस कुछ कदर लग रहे हैं कि ये यहाँ आके फिर जो है वो बुलिश हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर जाए 90 तक, 90 से फिर दोबारा नीचे आ जाए। इस तरह से भी ये ऊपर नीचे मूव हो सकती है, क्योंकि यहाँ लेवल्स के ऊपर है। ये अब 90 का लेवल था, इसको इसने ऊपर पूरा जोन ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, फिर इस ये बीच में ये सपोर्ट थी, ये भी ब्रेक की, फिर 2382 वाला जो एरिया था उसको अभी इसने नीचे से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंट को ब्रेक किया है। तो ऐसा जो रेजिस्टेंट और सपोर्ट दोनों तरफ से ब्रेक करती हुई मार्केट अगर मूव कर रही है, तो वो जिगजैग मूव के अंदर भी हो सकता है। मतलब यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, हो सकता है 90 तक चला जाए, 90 से फिर गिर जाए, नीचे आ जाए, इस तरह करता करता है। लेकिन ये है कि प्रॉपर आपने इसको सपोर्ट इन जोन के ऊपर ही देखना है। तो मेरे हिसाब से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।